तुम्हारा फायदा तुम्हारा नुकसान। बेशक 1 घंटा किलकी मारते रहो, हमारा क्या बिगड़ेगा? चलो, एक गाना आया था जब हम जवान हुआ करते। जितनी किलकी मारोगे उतना ही नुकसान है। अरे किलकी मारने वाला के बालक भी नौकरी ना लगे, हमारा कुछ ना बिगड़े। तुम कितनी किलकी मारो। गाना सुनाऊं? यस सर। दो बातें सनम तेरे इनकार की, या तो तुम दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार। सबने गाना सुना नहीं सुना है? नहीं सुना? भगवान, अक्षय कुमार का, रवीना टंडन का कोई बात नहीं। इतनी स्मार्ट जनरेशन में इतना पिछड़ा उड़ गया है। अरे पंखे क्यों ना चला करते तुम? चला देंगे ऐसा भी है, लड़कियों वाले बंद कर दो, ये सारी नाकामे हैं। ये लड़के नाते रहे उनके चला जब हाथ चला लग रही है, शिव भी तड़के लगा के रखे दे। बहुत बढ़िया। अब पेपर से 5-6 दिन बच गए। जितना ज्यादा बोलोगे उतना तुम्हारा नुकसान है, जितना सुनोगे उतना फायदा है। हो गया भाई साहब, टाइम आने का। महान व्यक्ति समय पर पहुंचता है। इसका 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 8 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। जितनी आवाज करोगे उतना तुम्हारा नुकसान है, जितनी बातें सुनोगे उतना तुम्हारा फायदा है। आज जब पेपर के हम बिल्कुल सामने खड़े हैं, मैंने जितनी बातें कही थी सारी बातें रिवाइज कर लो, सुन लो ध्यान से क्या क्या मैंने बोला था। कि लास्ट मोमेंट पर सिलेबस चेंज हो सकता है, ये बात मैंने एक बार नहीं, मैंने रोज बोली। कोई सा सब्जेक्ट ज्यादा कोई सा कम कैसे भी हो सकता है, ये रोज बोली बात। बोली थी। हिंदी कल यूट्यूब के ऊपर बात आई हुई थी, हम लोगों ने अभी हिंदी पूरी करवाई थी। करवाई थी। पूरा जीके का पोर्शन हुआ है। सारी रीजनिंग। अब 15 नंबर मैथ के लेने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? 15 नंबर रीजनिंग के लेने में क्या दिक्कत है? इस बात की गलतफहमी में बहुत लोग जाते हैं पेपर में, जिसमें तुम भी हो। अगर तुम लोगों ने बढ़िया तरीके से न्यू जर्नल रिवाइज कर रखा है, 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, तो एक बार नई किताब लेकर के इसको रिवाइज कर लो। रीजनिंग की एक किताब लेकर के हर रोज इसको एक किताब निपटा दो, या 2 किताब, और यहाँ पर जो भी तुम्हारे डाउट्स है उनको रिवाइज करवा लो। हर रोज मैथ की क्लास की तो इसके लिए जरूरत है नहीं, मैं तो अपना जो सिलेबस ओल्ड जर्नल वाला बचा हुआ 1-2 चैप्टर उसको करवा दूंगा, और रीजनिंग के अंदर सारी किताबों में से कर लो रिवाइज। अब 15 नंबर की है हिंदी। अब 15 नंबर की हिंदी में कुछ दिन पहले ही लगभग हिंदी पूरी करवाई थी। इस पूरी हिंदी के अंदर से जो ग्रामेटिकल पार्ट है कुछ मैम ने रिवाइज करवाया, कुछ और करवा देंगी, और कुछ पवन सर से रिवाइज करवा लो। और जो विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची है, समानार्थी है, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वर्तनी शुद्धियां हैं, उनको तुम रिवाइज कर लेना।
रीजनिंग की किताब के 3-4 चैप्टर किए, हिंदी का एक पोर्शन रिवाइज किया, फिर रीजनिंग की किताब के 3-4 चैप्टर किए, हिंदी का एक पोर्शन फिर रिवाइज किया। तो इस प्रकार से ज्यादा फोकस मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर करना है। अब 15 नंबर के लिए जो जनरल अवेयरनेस आया है, अब इसके अंदर हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, नेशनल जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। ये तो खुलने के बाद पता चलेगा, जब जैसे ही सिम खुलेगा तो वैसे ही पता चलेगा क्या आ रहा है। अब 15 नंबर का यहाँ से है इंग्लिश। इसके ऊपर तुम लोग जो है ज्यादा सी ताकत लगा के भी आधा नंबर बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो नहीं बढ़ गया। तो जिस चीज के करने से असर कम पड़ता हो तो वहां पर मैम क्लास में जो भी रिवाइज करवाए उसको ध्यान से और सिंसियरली रिवाइज कर लेना। 2-4 नंबर जैसे भी रहते हैं जैसे नहीं रहते हैं। अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हमेशा पकड़ के रखना होता है। ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसको थोड़ा ढीला छोड़ लो। और 25 नंबर का हरियाणा जीके 4 महीने लगा करके कितने अच्छे तरीके से करवाया था। और ये बात बताई थी कि किस तरीके से सिलेबस चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने 20 एग्जांपल्स के साथ बताया था कि वो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले नोटिस आ गया, 10 दिन पहले आ गया, 4 दिन पहले। इन लोगों ने भी 5-6 दिन पहले तो नोटिस दे ही दिया। तुम्हें ना देते और वहीं पर कॉल लेकर पता चलता तब तुम क्या कर लेते, पहली बात। दूसरी बात, जैसा इन्होंने सिलेबस दे दिया वैसा ही पेपर में देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ या ना? अब जो आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, वो हमने करवा रखा है। करंट अफेयर्स आ सकता है, वो करवा रखा है। तो कहीं से कुछ भी जो ये दे सकते हैं वो हमने तुम्हें पढ़ा रखा है। और ये बात आज जो मैं तुम्हें यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ, इस बात को मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था, बहुत बार, कि जिस दिन 1 हफ्ता पहले हो जाएगा ना, जब तुम्हारे पेट की गैस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, और फिर तुम गैस भी काट नहीं बोलना भी ऐसे आ रहे हैं। तुम्हारे नहीं आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा, सबके आ रहे हैं और बहुत बच्चों के आ रहे हैं। जी हिंदी तो जी मैंने पढ़ी है ना, क्लास चल रही थी जी, ये जरूरत है पढ़ने की। अब जिन लोगों ने मेरी बातें मानी, यहाँ बैठ करके अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा, थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो मुझे बता दो। बातें सुनी और उन चीजों को फॉलो किया तो आज तुम कंफर्टेबल पोजीशन में हो। हाँ या ना? अब बाजे बाजे फिर रहे हो तो मैंने कहा समझ में आ गया? यही कहानी है। ये रीजनिंग जो तुम अब रिवाइज करोगे ना, ये सीजीएल के भी लिए तुम्हारा तैयार होगा काम। और जो ये मैथ कर रहे हो ये सीजीएल के लिए भी तुम्हारा हो गया तैयार। अब इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके बाद सीजीएल के लिए और बाकी सभी जॉब्स के लिए। हिंदी तुम्हारी लगभग तैयार है, जो है जनरल नॉलेज तुम्हारा लगभग तैयार है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब उसमें हरियाणा जीके की उस प्रकार से जरूरत पड़ेगी नहीं। हरियाणा का कोई भी एग्जाम फिर से होगा तो फिर से तुम्हें क्विक रिवीजन लेना है। हर रोज तुम इस काम को कर सकते हो। अब पढ़ने का तरीका क्या हो, पढ़ाई हर रोज कैसे करनी चाहिए, किसी टीचर ने तुम्हें कुछ कहा, किसी यूट्यूबर ने तुम्हें कुछ कहा, सिलेबस चेंज हुआ नहीं हुआ, जैसा भी हुआ, मैं मन की बात दूरदर्शन पर नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने खड़ा होकर कर रहा हूं। तुम्हें बता रहा हूं कि जिस टाइम पर पेपर के सामने तुम पहुंचोगे, जो जो मेरी बात पूरी मानेगा वो 100% कॉन्फिडेंट तब होगा। और पेपर में जाते टाइम ये कह जाएगा, जा चाहे नया पैटर्न दे, चाहे पुराना दे, चाहे इधर से दे, चाहे उधर से दे, क्या नहीं? अब जिन्होंने बात मानी नहीं, मोटा पढ़ाता तो है नहीं, बात हो रहा है। अब पेपर पढ़ाई से आए, पेपर पढ़ाई से बाहर से आए, दोनों बातें बता रखी है। छोटे सवाल आए, बड़े सवाल आए, बड़े सवाल आए, जैसा जो कुछ भी रहे, हर कंडीशन के लिए मैंने हर बात के लिए तुम्हें मेंटल मेकअप जो है पूरा दे रखा है। और जो मेरी जिंदगी का पेपर पास करने का तजुर्बा है, टॉप करने का तजुर्बा है, वो सारा तजुर्बा तुम्हें दे रखा है।
हाँ या ना? गारंटी बैच ने, जो मैंने कहा था गारंटी बैच, जिन लोगों ने गारंटी बैच लिया है, अगर आज कंफर्टेबल पोजीशन पर ना हो तो मेरे को बता दो। हाँ या ना? जो लोग जिस तरीके से पढ़े थे, जो बातें हमने बोली, अब सीजीएल का 100% रिजल्ट बैच टाइम थोड़ा सा कम रह जाएगा, वरना 100% रिजल्ट देकर दिखाते, और आगे ये मामला चलता रहेगा, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ये भर्तियां ऐसे कैसे आती रहनी है, लॉकडाउन हो गया, देश बदल गया, ऐसा बिजली पड़ गई, ये कहने वाले वो कहां है अपने लोग? लॉकडाउन में अपने ऐप पर पढ़ने वाले, कल सीजीएल का रिजल्ट आया, पता 2020 का कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा है कि सर ज्वाइनिंग तक मत लगाना हमारा फोटो, पर कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जो ऐप पर पढ़ रहे थे उनका सिलेक्शन है अब लॉकडाउन में, जिन्होंने पढ़ा। अब फिर जब क्लास खुली तो क्लास में आकर के उन्होंने पढ़ा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, कई स्टूडेंट्स ने मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजी है कि आपके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा और अच्छे लेवल पर वहां पर जाके ज्वाइनिंग है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, तो ये सारी बातें जब रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पेपर देने के बाद क्या बोलते हैं, पेपर से पहले क्या बोलते हैं, जब तुम पेपर में जाओगे तुम्हारी फीलिंग्स क्या होंगी, उन सारे तजुर्बों को मैंने क्लास के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से बता रखा था कि ये पेपर तो ऐसे ही आएंगे। जिस दिन इसकी जो है डेट फिक्स हुई थी कि 5 और 6, ये 2-3 दिन पहले तक तो ये था कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरा मीम बना करके लगा रखा था कि फिर कैंसिल होगा ये वो। अब इस प्रकार से जो फालतू के लोग हैं, वाहियात लोग हैं, बड़ा जो है पता है निजी सेंटर में कह रहे हैं, और उनके पास सोर्स क्या भाई पता नहीं जी, सिलेबस फेक है कि असली है, क्या सोर्स उनके पास? तो अननेसेसरी जो ये फालतू के लोग हैं, वाहियात लोग हैं, उन लोगों से हमेशा बचना होता है। ये फेसबुक के ऊपर जो बनाने वाले जो बहुत सारे एचएसएससी ग्रुप, फलाना ग्रुप, इस प्रकार के, उनके अंदर जो बिल्कुल वाहियात आदमी है, वे उन बोला जो है ये हो गया, वैसा हो गया, एसआई के मसले पर ऐसा हो गया, ये हो गया। हमने कितने प्रदर्शन किए, कितनी आवाज उठाई, कितनी बातें की, कभी भी एक भी बात उन्होंने पॉजिटिव लिखी? मैं तो आज उन बातों को कह रहा हूं जो कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नवंबर में तो हो ही नहीं सकता, मार्च 23 में जाएगा। अब कहां है स्क्रीनशॉट वाले? ऐसे नेगेटिव लोगों से बच के अब 2 बातें हैं फिर से, या तो तुम्हारी तैयारी हो गई बढ़िया, पेपर पास हो जाएगा, और यह तैयारी बढ़िया नहीं है तो अब आगे फिर से बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, ये आखिरी चांस नहीं होता। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ना है। ये लाइन बोलते ही सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। अब की बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार हो जाएगा। क्यों? जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, बातें नहीं सुनी, बातें नहीं मानी, अब अगली बार फिर से, चाहे तुम्हें बातें सही लग रही हो चाहे गलत लग रही हो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के रिस्पॉन्सिबली बात करता हूँ हर बार पेपर से पहले। मुझे नहीं पता कौन से टीचर ने किस टाइम पर कौन सी बात कह दी नहीं कह दी। मैंने ये कहा था जो बात मैं कह रहा हूँ वैसा ही सभी टीचर कह रहे हैं तो बात सही है ही, और अगर कहीं पर मैं कह रहा हूँ दूसरा टीचर कोई दूसरी बात कर रहा है तो दूसरे टीचर की मत मानना। फीस मैंने ले रखी, जिम्मेदार मैं हूँ। यहाँ खड़ा होकर के मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ। अब ये नहीं कि इनकी बात, कई बार क्या होता है कि आदमी की थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है। अब हमारी थिंकिंग क्या चल रही है, हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमारी बातें क्या चल रही है, इधर उधर से क्या फीडबैक मिल रहा, कुछ ही बात कह देते हैं। कई बार विचलन हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार का विचलन ना हो। पेपर लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो रोज पेपर हो रहे हैं, रोज पेपर नहीं हो रहे हैं, सारी सिचुएशन देखिए मैंने। 1 महीने में पेपर होता भी, 1 साल में पेपर होता भी, अब 2-3 साल में भी आया ना। yes, और ये सेम तैयारी जो ये एचएसएससी की तुमने की है, यही तैयारी सीजीएल, बताओ क्या एक्स्ट्रा उसमें? यही तैयारी एचटेट है, यही सीटेट है, यही स्क्रीनिंग है, यही एसएससी जीडी है। क्या फर्क है? एक सीट चाहिए बस। जब तक नहीं मिलते तब तक पढ़ते जाना। कोई मन में कोई भी डाउट, शंका, समाधान कुछ भी है तो मुझे बताओ, नहीं तो मेरी क्लास का समय हो रहा है। मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन है सब लोग रीजनिंग की किताब लेकर के पहले दिन पहली किताब लेकर के सब अपना रगड़ देना उसको, किताब को। बाकी चीजें छोड़ के 3-4 चैप्टर करके जब थक जाओ ना तो हिंदी रिवाइज करना, फिर वापस से रीजनिंग के 3-4 चैप्टर, फिर हिंदी रिवाइज करना 1-2 चैप्टर, फिर वापस से वो करना। इस तरीके से रिवाइज करना, ये तरीका है पास होने का।
कुछ और बोलना हो तो बताओ, नहीं तो मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैथ की एक किताब लेकर के न्यू जर्नल वाली उसको रगड़ देना, सारे सब चीजें रिवाइज हो जाएगी दोबारा से, वहां पर स्पीडली हो जाएगा काम। अब की किया हुआ काम वहां पर तुम्हारी स्पीड बहुत मैटर करेगा। रीजनिंग के 10 नंबर लोगे, 15 लोगे, 5 नंबर पर सिलेक्शन रुकेगा और चलेगा। ये 10 सेकंड में करोगे, 30 सेकंड में करोगे, 1 मिनट में करोगे, ये टाइम मैटर करेगा। इन दोनों चीजों को देख लेना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, कोई सवाल किसी के मन में? किताब खत्म होने से पहले ले लेना। बाद में किताब नहीं गिनी जाएगी, बाद में गिना जाएगा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, 5-6 नंबर का आता, मैं शायद उतना ना बोलता, लेकिन 15 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो तुम लोगों को ये काम करना चाहिए। ज्यादा फोकस 3 बातों पर। न्यू जर्नल पूरा रिवाइज, रीजनिंग की सभी बुक्स रिवाइज, और हिंदी के अंदर ग्रामर तो यहाँ क्लास में करवाई जाएगी, ग्रामर तो मत पढ़ना। तुम लोग रिवाइज करना, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब बातें। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, मुहावरे जितने दे रखे किताब में उसको दोहरा लेना, 3-4 चैप्टर रीजनिंग के फिर करना। लोकोक्ति जितनी है वे दोहरा लेना, फिर 3-4 चैप्टर रीजनिंग के करना। फिर उसके बाद विलोम शब्द जितने दे रखे वे दोहरा लेना, फिर 3-4 चैप्टर रीजनिंग के करना। इस तरीके से पढ़ना। इसको तो किसी टाइम चुप खेलते कूदते उठते हाँ या ना? कोई डाउट? नो सर। इस पर ज्यादा फोकस दे दो। उस गाने को सुनना तुम्हें, और तुम्हारी सिलेक्शन ना होने का तो कारण बन सकते हैं, या तो तुम पढ़ते ही नहीं भैया, मेरी सुनते नहीं है? नहीं आप ही लेना सर क्लास में, इससे ना रोज के